नाफ के नीचे के बाल मर्द औरत ने कहां से लेकर कहां तक बाल साफ करना जरूरी है, कौन सी चीजों से मर्द औरत साफ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता चल गया होगा कि आज की हमारी वीडियो गैर जरूरी बाल साफ करने के बारे में है, मोए ज़ेरे नाफ साफ करने के बारे में। इसमें हम तीन चीजें सुनेंगे। पहली चीज ये सुनेंगे कि मोए ज़ेरे नाफ कहां से लेकर कहां तक साफ करना जरूरी है, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। दूसरी बात हम इस वीडियो में ये सुनेंगे कि मोए ज़ेरे नाफ साफ करने के दिन की मिकदार कितनी है, कितने दिनों बाद साफ करना जरूरी है और कितने दिनों के बाद गुनाह होगा। और तीसरी चीज हम इस वीडियो में ये सुनेंगे कि इनको साफ करने के लिए मर्द के लिए कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करना दुरुस्त और जायज है और औरत कौन कौन सी चीजों से इनको साफ कर सकती है, उतार सकती है। जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले ये बात सुन लेते हैं कि मोए ज़ेरे नाफ की हद कहां से कहां तक है, मर्द के लिए और औरत के लिए। इसमें आप एक मेन चीज ऊपर से नीचे को बताऊंगा कि ऊपर से नाफ के नीचे से कहां से स्टार्ट करके कहां तक साफ करना जरूरी है। अगर कोई लफ्ज गैर मुनासिब लगे तो उसके लिए मैं सबसे पहले ही माजरत चाहता हूं कि टॉपिक और मौजू भी ऐसा है और ये वाली बातें हो सकता है बहुत सारे लोगों को इतनी तफसील के साथ पता ना हो, तो मैं ये बताने की जुर्रत और कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो कोई लफ्ज़ अगर गैर मुनासिब हो जाए तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। इसका आगाज़ जो नाफ के नीचे से है, तो बिल्कुल नाफ के नीचे से साफ करना ज़रूरी और लाजिम नहीं है। असल इसकी हद यह है कि नाफ के नीचे से जहाँ पेट ख़त्म होता है वहाँ एक हड्डी है। हो सकता है कि बास के गोश्त ज़्यादा हो तो उनको महसूस ना हो, पता ना चले, लेकिन आप महसूस करेंगे या हाथ लगा के देखेंगे तो वहाँ पर एक हड्डी होगी। जहाँ पेट ख़त्म होता है वहां पर एक हड्डी है, उससे इसकी हद का आगाज होता है। अगर किसी को इस तरह पता न चले तो जैसे चार जानू बैठते हैं, यानी पिछला हिस्सा अपने बदन का जमीन पे लगा के चार जानू जैसे बैठा जाता है, तो घुटनों को अगर खड़ा कर दें तो यहां पर जो नाफ के नीचे एक बल पड़ता है जिस जगह पर, वहां से बाल उतारने का आगाज होता है। ये मैं आपको समझाने के लिए आसानी के तौर पर बता रहा हूं कि अगर हड्डी से पता ना चले कि हड्डी कहां से शुरू हो रही है तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब यूं इस तरह बैठें, घुटनों को खड़े करके जमीन पर बैठें, तो ऐसी सूरत में जिस जगह पर बल पड़ता है वो इसकी हद है ऊपर से। बाकी अगर किसी को इस तरह फिर भी समझ ना आए कि बल कहां पर पड़ता है, कैसे पड़ता है, तो फिर वो नाफ के नीचे से भी साफ कर ले, ये भी दुरुस्त है। यानी नाफ के नीचे से मुकम्मल जिस तरह बाल हैं वहां से साफ करने का आगाज कर ले, इब्तिदा कर ले, तो ये भी दुरुस्त है, यहां से साफ कर सकते हैं। अब इससे नीचे जब जाना है तो नीचे वाले हिस्से में जो भी शर्मगाह वाले मकाम है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह से जितने भी बाल हैं उन सब को साफ करना है। इसी तरह पेशाब खाना दोनों जगहों पर, यानी कि पेशाब वाले इर्द गिर्द जगहों पे, पेशाब वाला जो मकाम है उसके आगे पीछे इर्द गिर्द वाला मकाम में जितने बाल हैं वो सारे साफ करना जरूरी हैं। इसी तरह जो पाखाने वाला मकाम है, बड़े पेशाब वाला मकाम, उस पर भी जो बाल हैं तो उसको भी साफ करना है, क्योंकि अगर पेशाब पखाना वगैरह वाला मामला होगा तो जो नजासत और गंदगी होगी वो बालों पर लग जाती है, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि वो सही तरह से इस्तिंजा करते वक्त वो बालों से नजासत ना निकले, कपड़ों पे लग जाए, तो इस तरह और नापाकी वाले मामलात होने का खदशा होता है। तो इस वजह से बड़े पेशाब वाली जगह पर भी जो बाल हों या उसके दाएं बाएं इर्द गिर्द जहां जहां तक नजासत लगने का आपको लगता है कि यहाँ यहाँ तक नजासत लग सकती है, इर्द गिर्द से वो सारे बाल आपने साफ करने हैं, मर्द ने भी और औरत ने भी। दोनों का समझ आ गया होगा। बाकी रानों से जो टांगे होती हैं जिनको पट बोलते हैं पंजाबी में, उनके भी इर्द गिर्द जो करीब करीब बाल हैं जहां पर आपको लगता है कि यहां पर नजासत लग सकती है, यहां पर इस तरह के कोई छींटे लग सकते हैं, यूं भी जो मामलात हैं इर्द गिर्द से करीब करीब, उनसे भी बाल आप उतारना चाहें तो आपकी मर्जी है, आप साफ कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। इसमें से अगर किसी को कोई समझ ना आए तो वो कमेंट में पूछ सकता है, कोई बात समझ अगर ना आए तो। मैंने डिटेल से बताने की कोशिश की है, इसको दोबारा सुन लीजिएगा अच्छे तरीके से, इंशाल्लाह मैंने सब कुछ बता दिया है, समझ आपको आ जाएगी तवज्जो से सुनेंगे। तो दूसरी बात इसमें यह कि इसको साफ करने के दिन की हद क्या है, कि कितने दिन में साफ करना जरूरी है। तो मर्द औरत दोनों के लिए बेहतर यह है कि वो हर जुमे इस तरह इसको साफ कर लिया करे, यानी हफ्ते बाद इसको साफ कर लिया करे, ये बेहतर है। वरना अगर हर हफ्ते कोई साफ नहीं करता तो एक हफ्ता छोड़ के, मतलब कि 2 हफ्तों बाद साफ करना ये भी जायज़ है, 3 हफ्तों बाद साफ करते हैं ये भी जायज़ है, 4 हफ्तों बाद साफ करते हैं तो भी जायज़ है, हत्ता कि 5 हफ्तों बाद भी साफ करते हैं तो भी जायज़ है। अगर कोई 3 हफ्तों बाद, 4 हफ्तों बाद, 5 हफ्तों बाद साफ नहीं करता तो 40 दिन से पहले पहले साफ करना लाजमी और ज़रूरी है। 40 दिन से अगर ज़्यादा हो गए तो गुनाहगार होंगे, जिसको मकरूह तहरीमी कहा जाता है। तो ये हद होगी, 40 दिन से पहले पहले साफ करना जरूरी है। उससे पहले पहले आप हफ्ते बाद कर लें, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 5 हफ्ते बाद, जब भी आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं। ये चीज़ भी हो गई मर्द औरत दोनों के लिए। और बगलों के बाल का भी यही हुक्म है मर्द औरत दोनों के लिए
کہ اس میں بھی 40 دن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے, 40 دن سے پہلے پہلے جب مرضی اس کو صاف کر لیں. دوسری بات یہ کہ مرد کس سے صاف کرے گا اور عورت کس سے غیر ضروری بالوں کو صاف کرے گی, اتارے گی. مرد کے لیے اس طرح بلیڈ یا اس طرح کی کوئی اور چیز مشین وغیرہ استعمال کر لے تو یہ بالکل جائز ہے, اس سے صاف کر لے. پاؤڈر استعمال کرنا چاہے مرد وہ بھی استعمال کر سکتا ہے, کریم استعمال کرنا چاہے تو وہ بھی استعمال کر سکتا ہے, لیکن مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس طرح بلیڈ یا اس طرح کی چیز سے صاف کرے, یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور عورت کی چونکہ جلد نازک ہوتی ہے, نرم ہوتی ہے, تو بلیڈ یا اس طرح سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے, تو عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پاؤڈر یا کریم کا استعمال کرے, اس سے بال اتارے. لیکن اگر کوئی عورت بلیڈ سے اس طرح سے یا اس طرح کی کسی چیز سے استعمال کر کے اس کو اتار لیتی ہے, صاف کر لیتی ہے, تو بھی وہ گناہگار نہیں ہوگی, اس کے لیے جائز ہے. میں بہتر یا غیر بہتر کی بات بتا رہا ہوں کہ عورت کے لیے بہتر کریم یا پاؤڈر ہے, باقی وہ کسی اور چیز سے بھی جس سے مرضی اس کو صاف کرنا ممکن ہو صاف کر لیتی ہے. اصل چیز صاف کرنا ہے, وہ جس بھی چیز سے صاف کر لے, صاف ہونے چاہیے, بال اترنے چاہیے, اس کے لیے جائز ہوگا. مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جس بھی چیز سے اتارتا ہے بال صاف کرتا ہے, اصل چیز یہ ہے کہ بال اترنے چاہیے, بال صاف ہونے چاہیے. بال اتر گئے تو جو کام تھا, مقصد تھا بال اتارنا, وہ پورا ہو گیا. وہ جس بھی چیز سے, تو مرد عورت چاہے جس بھی چیز سے صاف کرے, یہ ان کے لیے جائز ہے. باقی بہتر میں نے بتا دیا, مرد کے لیے اس طرح بلیڈ اس طرح کی چیز سے وہ کرے, اور عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ پاؤڈر یا کریم سے استعمال کر کے بالوں کو صاف کرے. امید ہے آپ کو تینوں باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. جو اس چینل پر نئے تھے, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پر پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.